नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार शेयर किए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, बिहार चुनाव, राहुल गांधी के बयानों और नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ अपनी मुलाकातों पर खास चर्चा की। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार मुझे पुकार रहा है। बिहार मेरा हमेशा से प्राथमिकता रहा है। अगर पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। मेरा ये तीसरा कार्यकाल है बतौर सांसद, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहारी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। मेरी पार्टी और मैंने ये इच्छा जताई है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। चिराग पासवान ने कहा, अभी सर्वे चल रहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो स्ट्राइक रेट क्या रहेगा। अगर पार्टी को लगेगा कि मेरे चुनाव लड़ने से गठबंधन को फायदा होगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। इस बार हमने 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि एनडीए में इस बार जो 5 दलों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत है। विपक्ष जो गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं होगा। वहीं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर किए गए स्ट्राइक को लेकर चिराग पासवान ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर नाम में ही न्याय की शुरुआत है। इसकी अपेक्षा पूरे देश को थी। कई बहनों का सुहाग छिन गया था, उनके सिंदूर को उड़ा दिया। पूरी दुनिया इस ऑपरेशन से वाकिफ है। हमने एक कैलकुलेटिव तरीके से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। आपको बता दें, इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वही राहुल गांधी जैसे नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आपको बहुत सारे विषय मिल जाएगा राजनीति करने के लिए। आप राम मंदिर पर राजनीति कीजिए, आने वाले समय में आपको और भी मुद्दे मिल जाएंगे, लेकिन आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति मत कीजिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर हम इस मुद्दे पर बटे हुए दिखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या छवि बनती है, ये सोचने की बहुत जरूरत है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को एकजुट नजर आना चाहिए, चाहे पार्टी कोई हो, नेता कोई भी हो। हमें एक स्वर में बोलना चाहिए। राहुल गांधी के सवाल वही हैं जो पाकिस्तान उठा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कौन पार्टी से गया जब वो आपकी ही पार्टी का नेता है। उन्होंने कहा, एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इस समय देश के साथ खड़ा होने की जरूरत। राहुल गांधी को मैं कहूंगा कि हम देंगे आपको बहुत सारे मुद्दे, राजनीति कीजिए लेकिन इस मुद्दे पर मत करिए। पहलगाम में आतंकी हमले के भारत ने पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक एक्शन लिया था, जिसके तहत सिंधु जल संधि को स्थगित किया गया था। चिराग पासवान ने कहा कि सिंधु जल संधि की पहले भी समीक्षा हुई थी कि अधिकतर पानी पाकिस्तान क्यों जाता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने खुद हमें ये मौका दे दिया और हमने ये बड़ा फैसला लिया है। अब ये संधि निरस्त कर दी गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा कि मेरा मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुआ था। मेरे मंत्रालय का एक बड़ा कार्यक्रम था, उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री से मेरी भेंट हुई। कुछ लोग हमारे रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश करने में लगे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। 2020 में संवाद की कमी की वजह से चीजें बिगड़ी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे और मुख्यमंत्री के बीच संवाद है। अगर मुझे कोई शिकायत है तो मैं उनसे खुलकर बात कर सकता हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि 2020 की दरारें अब पूरी तरीके से भर चुकी है। हम एक नई इमारत खड़ी करने की ओर बढ़ चुके हैं। आप बीच में नहीं रह सकते, या तो आप गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है। 2020 में मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए बाहर जाना पड़ा, लेकिन अब जब मैं गठबंधन में वापस आया हूं तो सोच समझकर ही फैसला लिया है। चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी। तो कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बहुत सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है, चाहे वो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात का मुद्दा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवाल के मुद्दे हो, या फिर विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे हो। चिराग ने खुलकर कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं बिहार में विधानसभा का, लेकिन अभी सर्वे चल रहा है। उनकी पार्टी को लगेगा कि चिराग को चुनाव लड़ना चाहिए और इस चुनाव लड़ने से अगर एनडीए गठबंधन को फायदा मिलता है तो बेशक विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ऐसा क्या होता है।
आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में छोड़ दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।